एवरीवन, मैं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी लाइन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नो फाउंडेशन मेकअप लुक कैसे किया जाता है। मेरा लुक तो आप देख ही सकते हैं, तो इस लुक की मैं बात कर रही हूँ और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ये लुक कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट से, जो कि करंटली मेरा तो फेवरेट बन चुका है। अगर मुझे नो मेकअप लुक करना होता है या रेगुलरली भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट का यूज करती हूँ। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क से इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर की। ये कंसीलर मेरा वन ऑफ द फेवरेट बन चुका है क्योंकि ये कंसीलर 3 in 1 है। मतलब एक कंसीलर आपके 3 चीज़ों को पूरा करता है, 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और ये मल्टीपर्पस कंसीलर है। अब आप सोचेंगे कि एक कंसीलर 3 काम क्या और कैसे कर सकता है। तो ये कंसीलर आपके फेस को करेक्ट करता है, साथ ही में आपके फेस को कंसील करता है और इसके अलावा आपके फेस की कॉन्ट्योर भी कर लेता है। और कैसे करता है ये तो हम आज वीडियो में देखेंगे। इस कंसीलर में टोटल 9 शेड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना कोई भी फेवरेट शेड चूज कर सकते हैं या फिर जो आपके फेस स्किन टोन से शेड सिमिलर होगा आप उस शेड का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये एक मीडियम कवरेज कंसीलर है जो कि डेली यूज मेकअप के लिए एकदम परफेक्ट है। सो गाइस, मैंने आपको ये तो बता दिया, लेकिन अब मेन बात ये है कि कंसीलर होता क्या है और हम उसका यूज क्यों करते हैं मेकअप में। सो कंसीलर एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो आपके फेस को इवन आउट करने का काम करता है। बीइंग अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं और मैं हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ। बट ये जो कंसीलर है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है क्योंकि ये मेरे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। जब मुझे किसी क्लाइंट को नो मेकअप लुक देना होता है तो सिर्फ ये कंसीलर ही मेरे लिए एज अ फाउंडेशन का रोल भी प्ले करता है। इनफैक्ट आप मेरा जो मेकअप देख रहे हैं इसमें भी मैंने सिर्फ इस कंसीलर का यूज किया है और कुछ भी मेरे फेस पर इसके अलावा नहीं लगा हुआ है। मतलब देयर इज नो फाउंडेशन, नथिंग। जैसे कि टॉपिक का नाम ही है कि नो फाउंडेशन लुक, तो इसका मतलब ही ये है कि मैंने किसी भी प्रकार के फाउंडेशन का यूज नहीं किया है। सो ये कंसीलर इसीलिए एक मल्टीपर्पस कंसीलर बन जाता है। साथ ही में ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। सो गाइस, मैंने स्टार्ट टू एंड अपना मेकअप इस कंसीलर से किया है। मैंने अपने फेस की करेक्टिंग, कॉन्ट्योरिंग और कंसीलिंग तीनों भी इस कंसीलर से की हैं। और आज का ये मेकअप जो मैंने क्रिएट किया है उसके लिए मैंने इन 3 शेड्स का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस कंसीलर का इस्तेमाल कैसे करना है। गाइस, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक कंसीलर 3 काम साथ में करता है, करेक्ट, कंसील एंड कॉन्ट्योर। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होता है चेहरे को करेक्ट करना। करेक्ट करना मतलब जितनी भी हमारे फेस में पिगमेंटेशन होती है या फिर ब्लेमिशेस होते हैं, पिंपल्स होते हैं या एक्ने स्पॉट्स होते हैं, उन सबको कवर करने को हम करेक्ट करना कहते हैं। सो करेक्टिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी इसमें से ये शेड जिसका नाम है बटर स्कॉच। अब आप मेरे फेस पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, तो इसीलिए जितने एरिया में मुझे पिगमेंटेशन है मैं उतने ही एरिया में इस शेड का यूज़ करूँगी। अगर आपके पूरे फेस में करेक्टिंग की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या फिर पिंपल मार्क्स हैं या एक्ने स्कार्स रह गए हैं तो आप पूरे चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसे बहुत ही लिमिटेड पोर्शन में यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे इसका एप्लीकेटर बहुत पसंद है। ये एक कुशन एप्लीकेटर है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और साथ में इससे एप्लीकेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। प्लस इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको सिर्फ इसे यूँ घुमाना होता है। अगर आप इसे घुमाएंगे तो प्रोडक्ट अपने आप इस कुशन स्पॉन्ज पर आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्ट यूज़ होता है। प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पर। तो अब मैं लगा लूँगी इसे अपने फेस पर। सबसे पहले मैं इसे अंडर आइज में लगाऊंगी क्योंकि मुझे हल्के से डार्क सर्कल्स हैं। ओके गाइज, सो मैंने प्रेप ऑलरेडी कर ली थी मेरी स्किन। मैंने मॉइस्चराइज़र, टोनर और प्राइमर ऑलरेडी लगा लिया है और उसके बाद अब हम करेक्टिंग कर रहे हैं।
साथ ही में मैं यहाँ पर जो है अपने चीक एरिया में भी करेक्टर लगा लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से एप्लीकेशन हो रहा है मेरे टी जोन में और हल्का सा फोरहेड के साइड्स पर, मतलब टेम्पल पर। अब इसे ब्लेंड करना बहुत ही आसान है, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो आप चाहें तो अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन थी वो कट आउट हो चुकी है। इस करेक्टर की हेल्प से मैं हाइड आउट कर चुकी हूँ जितनी भी पिगमेंटेशन थी। मुझे ये प्रोडक्ट इसीलिए ही इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक छोटा सा कंसीलर 3 काम कर लेता है और ये तीनों स्टेप परफेक्ट मेकअप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो गाइस, मैंने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया है जो कि करेक्टिंग थी। अब सेकेंड स्टेप है हाईलाइट करना। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज करूंगी ये शेड जिसका नाम है मीडियम। अब सबसे पहले मैं अपने अंडर आइज को हाईलाइट करूंगी, साथ ही में ब्रिज ऑफ माय नोज, जॉ लाइन, टी जोन और फोरहेड। अब इतने एरियाज में मैं फेस को हाईलाइट करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लगा लिया है। अब इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा फेस हाईलाइट हो चुका है एंड ये जो कंसीलर है ये डेली यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मीडियम कवरेज। और यूजुअली जब हमें डेली मेकअप करना होता है तो हम मीडियम कवरेज फाउंडेशन या कंसीलर की ही तलाश करते हैं। तो अगर आप अभी भी तलाश कर रहे हो तो यहाँ आपकी तलाश खत्म होती है, बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको रोज़ाना तौर पर मेकअप करना पसंद है, आप बिना मेकअप के बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये कंसीलर आपके पास होना मस्ट है। प्लस ये एक कंसीलर आपके 3 काम कर रहा है, तो और क्या चाहिए। सो अब हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है जो कि है हाईलाइट। ओके, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो है कॉन्ट्योरिंग, और जिसके लिए मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ कैरेमल। सो कॉन्ट्योर करना मतलब अपने फीचर्स को हाईलाइट करना या फिर शैडो इफेक्ट क्रिएट करना। शैडो इफेक्ट हम तब क्रिएट करते हैं हमारे फेस के जिस भी पोर्शन में हमें डेप्थ दिखानी होती है, उसका मतलब होता है शैडो इफेक्ट क्रिएट करना। सो आप फेस के जितने भी पोर्शन में डेप्थ दिखाना चाहते हैं आप उतने एरियाज में कॉन्ट्योर करेंगे। मेजरली कॉन्ट्योर होता है चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए, डबल चिन को दबाने के लिए, या फिर अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो उससे कट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया है। मैं सबसे पहले इसे लगा लूँगी अपने चीक बोन्स पर, हल्का सा फोरहेड पर और जॉ लाइन पर। बाय द वे गाइस, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम क्वांटिटी में ही आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर आपको नेचुरल सटल लुक अच्छा लगता है तो आपको बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट लंबा चलने वाला है। ओके, अब चलते हैं कॉन्ट्योर की तरफ, जिसके लिए आपको इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, नीचे की तरफ नहीं। क्योंकि जब भी हमें डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करना होता है, हमें डेप्थ क्रिएट करनी होती है, तो चीक बोन्स के टाइम पर ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग होती है और जॉ लाइन के लिए नीचे की तरफ ब्लेंडिंग होती है। सो मुझे जितनी डेप्थ चाहिए थी मेरे फेस में मैंने उतनी क्रिएट कर ली है। आप अपने हिसाब से जो है अपने फेस की डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। सो ये 3 इजी स्टेप्स थे जो एक सिंगल कंसीलर से पॉसिबल है, तो ये आपको इफेक्ट मिलेगा। मुझे पर्सनली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है और ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ।
सो आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट। तो अब मैं फटाफट से बाकी का मेकअप कंप्लीट करके वापस आती हूँ। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, एज अ ब्यूटी एडुकेटर, मैं आपको पर्सनली ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको डेली बेसिस पे मेकअप करना पसंद है तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल हैं, ईजीली अवेलेबल भी है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैं अपने चेहरे पर भी इसे यूज़ करती हूँ तो ये कम से कम 10 से 12 घंटे तक मेरे फेस पे ऐसे ही टिका हुआ रहता है। सो आई पर्सनली हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। आप ये प्रोडक्ट परचेस करें, इसे अपने फेस पर यूज़ करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।